मित्रों, एक बार की बात है कि 25 मंजिलों की ऊंची इमारत थी और कुछ लोग थे जिन्हें 25वीं मंजिल पर अपने दफ्तर में रूटीन के कामकाज के लिए पहुंचना था। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि कुछ ही देर में लिफ्ट खराब हो गया। सवाल यह था कि वो दिन भी एक बहुत महत्वपूर्ण था दफ्तर के लिए भी और वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी। उन्हें ठीक वक्त पर पहुंचना ही था। लेकिन ऐसे हालात में जब लिफ्ट खराब हो गया हो, सही वक्त पर पहुंचा जाए तो आखिर कैसे? स्वाभाविक है किसी ने सुझाव दिया कि चलें, रुकने से बेहतर है कि इंतजार करने से बेहतर है कि हम सीढ़ियों का उपयोग करें, सोपान चढ़ते जाएं और 25वीं मंजिल तक अपने दफ्तर तक पहुंच जाएं। किसी दूसरे मित्र ने कहा कि इसमें तो बड़ी मशक्कत करनी होगी और बड़ी ऊब वाली बात भी होगी। 25वीं मंजिल तक पहुंचना है कोई मामूली बात नहीं है। एक तीसरे मित्र ने यह सुनने के बाद मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें कोई चिंता की कोई बहुत बात नहीं है और परेशान होने का भी कोई सबब मुझे नजर नहीं आता। हम चलते हैं, सोपान चढ़ते जाते हैं और हमारे मित्रों में से कोई कविता सुना दे, कोई गीत सुना दे, गजल के कुछ शेर कह दे, कुछ अशार सुना दे, कोई छोटी सी कहानी ही सुना दे और जीवन का कोई तजुर्बा हो, हंसी मजाक की कुछ बातें हो, वो भी शेयर कर लें। और इस तरह हम सीढ़ियों के जरिए चढ़ते भी जाएंगे और एक दूसरे की बातों को सुनते सुनते उसका लुत्फ उठाते हुए पूरे इत्मीनान से 25वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तीसरे मित्र का सुझाव सबको रास आ गया। और फिर क्या था? सोपानों के जरिए, सोपानों के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर सारे साथियों ने प्रारंभ कर दिया। कारवां सा बन चुका था। कदम दर कदम ऊपर उठते जा रहे थे। कविता, कहानी और जीवन के तजुर्बात शेयर करने, साझा करने का सिलसिला चल पड़ा था। कुछ एक मंजिलें तय हुई होंगी कि पीछे से, सबसे पीछे वाले मित्र ने, साथी ने आवाज दी कि मित्रों थोड़ा रुक जाएं, मुझे कुछ कहना है। पल भर के लिए पीछे मुड़कर कुछ साथियों ने देखा और कहा कि तुम व्यवधान मत उत्पन्न करो, डिस्टर्ब मत करो, वक्त पर दफ्तर में पहुंचना है, 25वीं मंजिल में पहुंचना है, बेहतर होगा कि तुम भी हमारे साथ चुपचाप चलो। उसने कहा नहीं नहीं, रुकिए, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, एक सूचना देनी है। मित्रों रुकिए, मित्रों मैं फिर कह रहा हूं कि रुकिए। साथियों मेरी बात मानिए। जब उसने बहुत ऊंची आवाज में इस तरह की बात उन तक पहुंचाई तो एक बारगी सभी रुक गए और पीछे मुड़कर देखा और उस साथी से कहा कि कहो तो कि ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण तुम ये जो सफर, ये यात्रा जो हमने प्रारंभ की है अपने दफ्तर में, लिफ्ट खराब हो जाने के बाद वक्त पर पहुंचने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, जो पहल हम कर रहे हैं, उसे इस तरह रोक दिया है। उस मित्र ने कहा, गुस्ताखी माफ करें, क्षमा करें, मैं यह बताना चाहता हूं कि लिफ्ट खराब होने के बाद हम सभी अपने पांवों के सहारे सीढ़ियों का उपयोग करते हुए बेशक 25वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 25वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद जिस ताले को खोलना है, आज मैं यह बताना चाहता हूं, उसकी चाबी तो हम नीचे ही भूल कर आ गए।
एक खामोशी और उदासी सी छा गई वहां पर। अब कोई विकल्प शेष नहीं था, लिफ्ट तो खराब था ही, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था। किसी एक मित्र को कहा कि तुम जाओ, हम तब तक यहाँ पर रुके हुए हैं, जाकर चाबी ले आओ। जब तुम आ जाओगे तो तुम्हारे साथ फिर वापस हम चढ़ना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन इस बीच हम धीरे 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 चलते जाएंगे। हमें सूचना जरूर मिल जानी चाहिए कि चाबी मिली या नहीं। बहरहाल किस तरह सूचना मिली होगी और कब तक वह मित्र आया होगा, इस बिंदु को मैं यहीं पर छोड़ना चाहता हूं। उन्हें इन्फॉर्म किया गया और कब इन्फॉर्म किया गया इस पर भी बात नहीं करना चाहता। कहानी की सीख और उसके मर्म की चर्चा करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी मंजिलें तो बहुत ऊपर होती हैं, ऊंची होती हैं, सपने भी बहुत ऊंचे होते हैं। पहुंचने के लिए पांव में ताकत भी होती है और भी जो तकनीकी साधन है उनका भी हम उपयोग करते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जिस मंजिल तक जाना है, पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद उसका ताला खोलने वाली चाबी हमारे पास है या नहीं, हम ये तय नहीं कर पाते। सपने देखें, बड़े सपने देखें, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने के लिए जिन औजारों, जिन उपकरणों की आवश्यकता है, जिस चाबी की जरूरत है, वह चाबी जिंदगी भर यदि अपने साथ लेकर चलेंगे तो तय मानिए न सिर्फ मंजिल मिलेगी, मंजिल के तमाम दरवाजे भी खुलेंगे और उसके बाद हर पड़ाव जिंदगी में एक नई मंजिल के लिए आवाज देगा और ये सफर, ये सिलसिला कहीं नहीं थमेगा। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सपनों के लिए, सपनों के साकार होने के लिए, आपकी मंजिल के लिए, उसके दरवाजों के खुलने के लिए और फिर एक नए सफर की तलाश के लिए, आपके भीतर के जज्बे की उड़ान के लिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का।